हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी आज दिन है, मंडे मॉर्निंग है और सुबह से ही घर के काम जो है बस होश ही नहीं मिल रहा मेरे को काम करते करते। तो जी बस ये लोहे की कढ़ाई जो थी मेरी, मैं इसी को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें अभी क्या कहते हैं, कल परसों मैंने वो बनाए थे, पकोड़े बनाए थे ना, मैं आप लोगों को बता रही थी, बहुत ज़्यादा जल गई थी। तो इसमें ना मैंने मेहंदी घोल के रख ली थी, बट थोड़ी सी साफ़ हुई है और अभी और भी ज़्यादा गंदी रह रही है। तो मैं इसमें वही ईंट रगड़ के ना इसको साफ़ कर रही थी। अच्छा, ये सब काम करने में ना बहुत मेहनत लगती है भाई। लोहे की कढ़ाई को साफ़ करना समझ लो एक युद्ध को जीतना वाला टास्क है मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ईंट भी रगड़ ली, नींबू भी निचोड़ लिए, बट बहुत मुश्किल से ये साफ़ हुई। अच्छा, इधर ना आज बच्चे अपनी नानी के घर से आ रहे थे, तो मॉर्निंग में उनका कॉल आया था कि मम्मी राजमा चावल बना लेना। तो फिर ना रात को मैंने राजमा भिगोए नहीं थे। तो ये होता है ना कि अगर भिगो लो तो सही से बनते हैं, बट फिर मैंने जल्दी से राजमा भिगोए और वो गर्म पानी में भिगोए थे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो गर्म पानी में, अगर राजमा बनाने हैं ना हमें जल्दी, तो गर्म गर्म पानी में आप भिगो दो और थोड़ा सा खाना सोडा डाल दो, तो बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। तो इधर ना मेरे राजमा चावल वगैरह बन गए थे और ये जो सारे बर्तन हो रहे हैं ये मॉर्निंग के ही हैं, बनाने के। तो इन सबको मांजने में मेरे को कम से कम आधा घंटे के करीब लग गया था। और किचन का मैक्सिमम काम मेरा जो बर्तन मांजने का था, खाना बनाने का था, वो हो गया है। तो अभी मेरे को ना सिर्फ चावल बनाने हैं क्योंकि बच्चों का कॉल आया है, अभी वो चलने में उनको थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा चावल ना मैं थोड़ा सा लेट बनाऊँगी क्योंकि ठंडे हो जाएंगे, तो इसी वजह से। तो जी घर के काम करने का आप लोगों को पता ही है, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा हमारे लिए तैयार रहता है। और अपने घर के कामों को कैसे ख़त्म करें, कितने कम समय में ख़त्म करें और सारी चीज़ों को अपना एक्यूरेट टाइम पे ख़त्म करना है। तो बस चाय वाय पीने के बाद जैसे कि किचन में मेरा काम भी हो गया था, खाना वाना मेरा रेडी हो गया था, सिर्फ चावल बनाने थे, राजमा दोनों तरह के बन गए थे। तो इधर ना आज मैंने थोड़ा मेहंदी लगाई है, बाल जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा वाइट वाइट से हो गए हैं। तो यहाँ वॉश बेसिन को मैं क्लीन कर रही हूँ और इसी वॉश बेसिन पे मैंने लगाई थी। अच्छा, इसको बिल्कुल सुखा दूँगी और ज़रा सा भी गीला नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब भी हम कहीं की भी क्लीनिंग करें तो बिल्कुल अच्छे से सुखा कर साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। और यहाँ पूरा ये वाला जो एरिया है ये मेरा पूरा क्लीन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब फिर बारी आती है किचन में। अच्छा, किचन का क्या होता है ना, हम जितनी बार भी आओगे आपको काम अवेलेबल मिलेगा, कोई काम की कमी नहीं है। तो यहाँ मैंने ये बर्तन साफ़ करे थे, इनको ही मैं अभी जल्दी से लगा लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने चावल बनने भी रख दिए हैं क्योंकि बच्चे आने वाले ही थे, फ़ोन आ गया था तो मैंने फिर चावल भी बना दिए थे। तो बीच बीच में क्या हो रहा है ना, इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे काम हो रहे हैं। कभी कपड़े धो के आना है। यहाँ पे ना मैं सारे बर्तनों को साथ के साथ ही मतलब पोंछ पोंछ कर लगा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरे को अब किचन में दोबारा से इतनी मेहनत करनी पड़े। और भी कुछ मेरे को बहुत सारे काम है सुबह के टाइम। तो हम औरतों का यही रहता है कि अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मैंने अपना फेस भी नहीं देखा था। मेरी मेहंदी ना थोड़ा थोड़ा सा मतलब गिरने लग रही थी क्योंकि गर्मी का टाइम है। आप लोगों को पता ही है कि गर्मी में अगर कोई मेहंदी लगा ले तो भाई उसकी क्या ही हालत होती है। तो सॉरी, अच्छा मेरे को लगा मैंने चावल बना दिए थे तो वीडियो ना दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो गया। तो ये राजमा बन गए थे, तो इन राजमा को मैं छोटे इसमें कर लूँगी और बड़े बर्तन जो भी हैं उन सबको साफ़ कर करके रख दूँगी। तो इधर मैं फटाफट से बच्चों की आ गए थे तो मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ क्योंकि घर का काम मेरा ये लगभग झाड़ू पोछे का तो निपट ही गया है। तो अभी जो थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह हो रही है इसको भी मैं हाथों हाथ अभी ख़त्म कर ही लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती
चाहती कि जो भी कुछ काम मेरे सुबह मॉर्निंग के हैं वो रुके। तो बस अब फटाफट से मैं यहाँ बालकनी को भी ना बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। तो अभी पूरे घर के देखो झाड़ू पोछा हो गया है, खाना रेडी हो गया है, और हमारे जो घर के काम है आप लोगों को पता है कभी औरत के काम ख़त्म हो ही नहीं सकते। और देखो मेहनत लगती है सब कामों में, ऐसे नहीं कह रही कि नहीं मेहनत लगती। ये मॉर्निंग में थोड़े से कपड़े जो धुले थे ये सारे सूख गए हैं और इनको मैं उतार लूँगी साथ के साथ। और ये मशीन का जो पानी है ये भी मैं अब निकाल दूँगी क्योंकि अब कोई कपड़ा है भी नहीं। और सारे जो भी मेरे डस्टिंग वाले कपड़े हैं इन सबको मैं धो के बिल्कुल अच्छे तरह से ड्रायर कर दूँगी। तो जी ये है अभी मॉर्निंग का काम, और अभी पूरा दिन काम चलता रहेगा ऐसे के ऐसे ही। तो इधर ना ये एक बेडशीट रह रही थी, मैंने इस बेडशीट को भी एंड का जो पानी था उसमें धो ली थी और ड्रायर में पड़ी रह गई थी। अच्छा मेरे को ध्यान नहीं रहा था कि अभी मेरे को बेडशीट सुखानी है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हम घर के काम करने में इतना मतलब कि व्यस्त हो जाते हैं, ये चीज़ें भूल दिमाग से। और मेरे साथ तो देखो कई बार होता है, मैं जैसे कपड़े धोती हूँ ना और जब मैं बालकनी में आऊँगी तब मेरे को याद आता है अरे यार ड्रायर में कपड़े थे और वो डाल के सुखाने थे। तो जैसे कि अभी 2-3 दिन से बारिश वाला मौसम हो जाता है ना, जैसे परसों से बारिश हुई या आंधी तूफान आया, तो कपड़े सूखने में ना थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। जैसे अभी बीच में इतनी जल्दी कपड़े सूख रहे थे, मतलब कि मैं डाल के हट रही थी कि आधा पौन घंटा में बिल्कुल जो ड्रायर करे हुए कपड़े थे वो सारे सूख रहे थे। तो इधर ना मैं इधर बालकनी को बिल्कुल अच्छे से सुखा दूंगी क्योंकि पूरे घर की सफाई होने के बाद ये एंड का मेरा जो यहाँ का पोर्शन रहता है ना, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्या होता है जैसे बाहर का खुला है ओपन में और बहुत ज़्यादा इधर धूल मिट्टी वगैरह आती है, तो यहाँ ना मैं मशीन को हटा के पूरा अच्छे से जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सुखा दूंगी, एकदम गीला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी क्योंकि थोड़ा बहुत भी गीला रहता है ना तो फिर ये रहता है कि लेंटर में सीलन वगैरह आ जाएगी, तो इसी वजह से। और ये सब काम करने के बाद ना अभी देखो घर के जो मॉर्निंग के काम थे बनाने के वो हो गए हैं, और अभी मेरे को नहाना भी है, सिर धोना है, फिर क्या होता है मेरे को व्लॉग की एडिटिंग करनी है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं छोटे मोटे जो देखो पता ही नहीं चलते, जो काउंटिंग लेस हैं। तो अभी मैं ना इसी पोछे से ना एक बार फाइनली मैं लगा दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ बिल्कुल भी थोड़ा बहुत पानी ना रहे, जिससे कि बच्चे आए या कोई भी आए देखो पैर बने या कुछ ऐसा लगे। तो अभी ये सूख जाएगा सिर्फ 10 से 15 मिनट में। और जी ये ना अब इवनिंग का व्लॉग है। फिर क्या हुआ था, मतलब नहा धो के हम सो गए थे, खा पी लिया था, तो शाम के टाइम भी ना क्या होता है मैं जैसे खाली हूँ तो मेरे को मतलब ये लगता है कि मैं खाली बैठी हूँ ना तो मैं अपने क्यों ना बहुत सारे जो मेरे छोटे छोटे काम हैं मैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज सोचा ये जो मेरी कैबिनेट है ये बर्तन लगाने वाली जिसे हम कहते हैं पेंट्री, और ये बहुत ज़्यादा मतलब अनबैलेंस हो रही थी सारी। जैसे उस दिन कोई गेस्ट आए थे, हाँ मम्मी जी के भैया आए थे, जो हमारे मम्मी या ससुर आए थे, तो खाना वगैरह बनाया था तो उनके लिए मैंने नई क्रॉकरी निकाली थी। तो वो क्या होता है ना स्टूल पे चढ़ के ही रखना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें रखनी थी और मैंने ऐसे ही रख दी थी, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं रखी थी, तो वो सारी अनबैलेंस हो रही थी, मतलब मैसी सा हो रहा था। तो मेरे को लगा चलो क्यों ना मैं टाइम निकाल के आज इसको भी ना मैं क्लीन कर लेती हूँ, और जब ये सब चीज़ें क्लीन हो जाएंगी तो देखो कितना अच्छा लगेगा, ये किचन का ना लुक ही चेंज हो जाता है। और सिर्फ हद मार के मेरे को आधा घंटा लगा था किचन के ये 2-3 कैबिनेट साफ़ करने में, और ये आलस की वजह से ही ना ये सारी चीज़ें रुकी पड़ी थी। और अच्छा अब क्या होता है कि मतलब जैसे सारी ये सब पूछ जाती है और जब खोल के देखो ना तो खुद को ही लगता है कि
हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगी और ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई। तो अब मैं बिल्कुल इस वाले कपड़े से ना बाहर की तरफ भी पोंछती आ रही हूँ, जो थोड़ा बहुत जैसे हम काम करते हैं तो चिकनाई हमारी फैलती है। अच्छा जी, अब आती है बारी हमारी दूसरी कैबिनेट की। तो यहाँ पे ना सारे मैंने अपने जो कांच के कप हैं और ग्लासेस हैं वो रख रखे हैं, और यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से ना इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ना अभी आज जब बच्चे आए थे ना तो मम्मी ने बहुत सारा आम का अचार भेज दिया है, खट्टा मीठा और हींग वाला, 2-3 तरह के मेरे को अचार भेजे हैं। और इन सब अचारों को ना मैं अब अच्छे से सही से ना छोटे डिब्बों में करके रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े डिब्बे में ना फिर किचन में जैसे स्पेस कम है, तो बड़े डिब्बे रखने से स्पेस और ज़्यादा हमारा जो घिरी घिरी जगह होने लग जाती है। तो मैं आज वही काम करूँगी, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी थी मैंने। तो अपने आप को ही अच्छा सा लगता है ना कि हाँ चलो थोड़ी मेहनत करके ना हम अपना घर का जो ऐसे छोटा मोटा काम होता है वो कितने अच्छे से कर लेते हैं, और बिल्कुल परफेक्टली। तो अब बारी आती है इस वाले कैबिनेट की। इसमें भी ना 2-3 अचार के डिब्बे रखे हुए हैं पुराने, जो पहले मम्मी ने दिए थे। मेरे हाथ का तो अचार वैसे ना बहुत कम ही चलता है, तो मैं इतना डालती भी नहीं हूँ। और मेरे को फिर यही लगता है, एक बार मैंने ट्राई करा, डाला तो वो ना ज़्यादा अच्छा डला नहीं। तो जब से फिर मैंने ना अब अचार डालने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये मतलब पुराना अचार था, और खाने वाले हम 4 जने ही हैं। तो खाने वाले हम 4 जने ही हैं, तो इसकी इसी वजह से ना मैं फिर ये सोच रही थी कि जो जितना अचार है मैं इसको सही ढंग से कर दूंगी। जो मतलब पुराना है उसको छोटे डिब्बे में करके ना बाहर की तरफ ही निकाल के रख लेंगे। तो जो क्या होता है, जैसे पुरानी चीज़ जो रखी हुई है ना वो फिर यूज़ में आ जाती है। ये चीज़ होती है, हम जैसे घर का कोई भी काम करते हैं, क्लीनिंग का ले लो, डस्टिंग का ले लो, अलमीरा क्लीन का ले लो, तो जब भी हम खोलते हैं तो पुराना सामान हमारा निकलता है, वो हमें पता चलता है कि हाँ अरे ये भी रखा था। तो अब मेरे साथ भी यही हुआ था, मतलब पुराने अचार 2 डिब्बों में रखे थे, तो उनको ही ना मैं छोटे छोटे कंटेनर में पलट के रख रही थी। और इससे देखो फ़ायदा भी ये है कि मतलब जो भी कोई पुराना सामान रखा है, अचार रखे हैं या कुछ भी चीज़ ले लो, आप चाहे अपनी अलमीरा की सफाई कर रहे हो, बहुत बार ऐसे होता है जैसे हम नए सूट ले आते हैं या नई साड़ी ले आते हैं और पुरानी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, जैसे रख के अलमीरा में, हाय यार ये तो पुराना सिलवाया हुआ था। और जब हम क्लीनिंग करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मतलब कि क्लीनिंग करने में ही निकलती हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी आदतें हैं, जब हम सफाई करते हैं या कोई भी सामान, चाहे ग्रॉसरी का ले लो, आप ला के रख लो, और जब हम अगर पुराने सामान को निकाल के नहीं देखेंगे ना तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे पास कितना सामान और रखा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ होता है हम औरतों के साथ, क्योंकि देखो एक ही माइंड है, और कितना कितना मर्जी भी तेज़ चला लो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे से छूटती ही हैं। तो ये सारे डिब्बों को भी ना मैं खाली कर करके ना इनको अच्छे से धो के रख दूँगी, और गर्म पानी से धोऊँगी। अच्छा, इनको गर्म पानी से धोने से ना चिकनाई भी एकदम साफ़ हो जाएगी, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये डिब्बे बिल्कुल खाली हो गए हैं सारे। मैंने जो मेरे ये जार हैं छोटे छोटे, इनमें मैंने पूरे अचार ना फिल करके रख दिए हैं। और शाम का मेरा जो भी खाने वाने का था वो अभी दिन का ही रखा हुआ था, राजमा चावल। और हस्बैंड जी रात को ठंडा दूध लेते हैं तो वो उनके लिए ठंडा दूध बनेगा। और जो ये सब अचार थे इनको अब मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी। जो मुझे लग रहा है कि वो छोटे में नहीं आ पाएंगे तो उनको नहीं छेड़ रही मैं अभी। तो फ़िलहाल जब तक ये वाले जो अचार हैं मेरे ख़त्म नहीं हो जाते, और अभी इसके बाद मैं ना पूरा किचन का जो काम है वो कर दूँगी। अच्छा, ये वाला डिब्बा जो था ना ये हल्का सा नीचे से फूट रहा था, तो इसमें से तेल निकला, और ये मम्मी ने भेजा था, मैं भूल गई इसको, मैंने अलमीरा में रख दिया। और सारी जो रैक्सिन बिछ रही थी ना उस पर ऑयल हो गया था, और अगर मैं आज सफाई ना करती तो ये पूरे में ही ऑयल चिपक जाता, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए काम फैल जाता। और अब बस देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा जो है सारा अचार मैंने इसमें भर दिया है।